नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है गोवत्स द्वादशी व्रत एवं व्रत विधान। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी गोवत्स द्वादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक गौ माता का पूजन किया जाता है। व्रत विधान: इस व्रत में प्रदोष व्यापिनी तिथि ग्रहण की जाती है। यदि वह 2 दिन हो या न हो तो वत्स पूजा व्रतश्चैव कर्तव्यो प्रथमे हनि के अनुसार पहले दिन व्रत करना चाहिए। इस दिन किसी पवित्र सरोवर या नदी में अथवा घर पर विधि पूर्वक स्नान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। इस व्रत में एक समय भोजन किया जा सकता है, परंतु भोजन में गाय के दूध या उससे बने पदार्थ तथा तेल में पके पदार्थ नहीं खाने चाहिए। सायंकाल गायें जब चर कर वापस आए तो बछड़े सहित गौ का गंध पुष्प, अक्षत, अलतक, दीप, उड़द के बड़ों पुष्पों तथा पुष्पमालाओं द्वारा पूजन करें। इस प्रकार पूजन कर गौ को ग्रास दें, उनके चरणों में अर्घ दें। इसके बाद भक्ति पूर्वक गौ माता को प्रणाम करना चाहिए। इस दिन तवे पर पकाया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से व्रती सभी सुखों को भोगते हुए अंत में गौ के जितने रोए हैं उतने वर्षों तक गोलोक में वास करता है। गोवत्स द्वादशी की कथा। सतयुग की बात है। महर्षि भृगु के आश्रम मंडल में भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से करोड़ों मुनिगण तपस्या कर रहे थे। एक दिन उन तपस्यारत मुनियों को दर्शन देने के लिए भगवान शंकर एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर हाथ में डंडा लिए कांपते हुए उस आश्रम में आए। उनके साथ सवत्सा गौ के रूप में जगन माता पार्वती जी भी थीं। वृद्ध ब्राह्मण बने भगवान शंकर महर्षि भृगु के पास जाकर बोले, हे मुने, मैं यहाँ स्नान कर जम्बू क्षेत्र में जाऊंगा और 2 दिन बाद लौटूंगा। तब तक आप इस गाय की रक्षा करें। मुनियों के उस गौ की सभी प्रकार से रक्षा करने की प्रतिज्ञा करने पर भगवान शंकर अंतर्निहित हो गए और फिर थोड़ी देर बाद एक व्याघ्र के रूप में प्रकट होकर बछड़े सहित गौ को डराने लगे। ऋषिगण भी व्याघ्र के भय से आक्रांत हो अंतर्नाद करते हुए यथासंभव उसे हटाने का प्रयास कर रहे थे। उधर गाय भी रंभा रही थी। निदान उन शांतचित्त मुनियों ने क्रुद्ध हो ब्रह्मा से प्राप्त और भयंकर शब्द करने वाले घंटे को बजाना प्रारंभ किया। उस शब्द से व्याघ्र तो भाग गया और उसके स्थान पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवती उमा, जगजननी पार्वती भी गोरूप त्याग कर वत्स रूपी कार्तिकेय तथा अन्य गणों के साथ भगवान भोलेनाथ के वाम भाग में विराजित हो गईं। ब्रह्मावादी ऋषियों ने उनका पूजन किया। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी थी, इसीलिए यह व्रत गोवत्स द्वादशी के रूप में प्रारंभ हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार राजा उतानपाद ने पृथ्वी पर इस व्रत को प्रचारित किया। उनकी रानी सुनीति इस व्रत को किया करती थी, जिसके प्रभाव से उन्हें ध्रुव जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। आज भी माताएं पुत्र रक्षा और संतान सुख के लिए इस व्रत को करती हैं। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।